तो पोटेंशियल का डिफिनेशन मैंने बता दिया था। अब हमें दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पढ़ने हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या है, कि किसी बॉडी के पोजीशन को यदि हम चेंज करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राउंड बनाते हैं पहले। ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे हमने एक बॉडी रख दिया जिसका मास है m, और इसे हम h हाइट ऊपर ले जाते हैं। इसे हम डिस्प्लेस करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में h हाइट से। तो मैंने बताया था कि हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो उसका हम वर्क डन निकालेंगे, उसमें माइनस लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हेन बॉडी इज टेकन, स्कूल में जो टेस्ट हुआ तो उसके नंबर आए? नहीं सर, अभी नंबर नहीं आए। तुम्हें कितना लगता है कितना आ जाएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 40-50 का था ना? 25। 25 का ही था ये। हम्म। कितने आ जाएंगे? सर पेपर तो अच्छा ही गया था, मतलब 2021 के अराउंड। व्हेन बॉडी इज टेकन टू हाइट h, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बता सकते हो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा? बॉडी को हम h हाइट ऊपर ले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब mg। तो mg कितना वर्क डन करेगा? तो mg का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड। तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एफ एस हो जाएगा। हाँ जी सर। माइनस एफ एस हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट है, फोर्स लग रहा है यस। डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड। तो हम्म। माइनस एफ एस, फोर्स हो गया एम जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एच हो। ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगा, विल बी डेल यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये लिखा था मैंने फॉर्मूला। ये हो गया हमारा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इजकल टू माइनस, और डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस एम जी एच। ये हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इजकल टू एम जी एच। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, बता सकते हो इसका क्या मतलब होगा? फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, पॉजिटिव है ना। फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब फाइनल और इनिशियल में से कौन ग्रेटर है? हेलो, इतने तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल जो हमने निकाला वो पॉजिटिव वैल्यू आया। तो इस फाइनल और इनिशियल में कौन ग्रेटर हुआ? हेलो। सर आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी, अब आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने जो वैल्यू निकाला एम जी एच, ये पॉजिटिव वैल्यू है। हम्म। तो इसका मतलब फाइनल ग्रेटर है या इनिशियल ग्रेटर, दोनों में कौन ग्रेटर है?
इनिशियल। यदि इनिशियल ग्रेटर है तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आता। हाँ जी। तो मतलब कौन ग्रेटर है? इनिशियल। फिर वही बात, फाइनल। इनिशियल कैसे? इन फाइनल ग्रेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी को एच हाइट यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। हम्म। और कितने से इंक्रीज करेगा? एम जी एच से। तो हमें यही याद रखना है स्टेटमेंट कि बॉडी को एच हाइट से ऊपर ले जाए। आवाज ठीक आ रही है अब? यस सर, बट बीच बीच में ना एकदम कट जाते हैं। इसका मतलब नेटवर्क का कुछ इशू आता है, इसलिए भी कट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन gravitational potential energy increase by mgh when taken to height h। बॉडी को h हाइट पे ले जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। कितने से इंक्रीज करेगी? mgh से। ओके। अब यस यहाँ पे सर। देखो, मैंने बताया था तुम्हें कि डिफिनेशन सिर्फ इसका होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रेफरेंस कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे ग्राउंड पे जीरो ले लें, मतलब इनिशियल वैल्यू जीरो ले लें, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन जीरो एट इनिशियल पोजीशन, चाहे वो पोजीशन कहीं पे भी हो, इनिशियल पोजीशन, देन यू आई इजकल टू जीरो, और यू एफ को सिर्फ हम लिख देंगे यू। तो इस फॉर्मूले में यदि हम पुट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला? यू माइनस जीरो इजकल टू एम जी एच। ये हमारा हो जाएगा यू इजकल टू एम, यू इजकल टू एम जी। इसका मतलब क्या हुआ? इस फॉर्मूले का मतलब, यदि हमने किसी पॉइंट पे, किसी रेफरेंस पे, किसी पोजीशन पे हमने जीरो ले लिया है और एच हाइट ऊपर जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एम जी एच हो जाएगा। यस। नाइन्थ क्लास में भी हम यही फॉर्मूला यूज करते थे। और यहाँ पे समझोगे, यदि बॉडी को हम एच हाइट ऊपर ले जा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh हो गया, यदि हम बॉडी को एच हाइट नीचे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा mgh से। और यदि इनिशियली जीरो है तो फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस mgh हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ जी। तो इसको भी हम नोट करके लिख लें। When body is taken by distance h downward, then gravitational potential energy decrease by mgh, decrease by mgh. So if initial potential energy is zero, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो बार बार दिखा रहा है लो नेटवर्क पॉइंट। हाँ, मेरा दिखा रहा है नो ना? मेरा नेटवर्क यस नो सर। दिखा रहा है। हाँ, वही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ठीक से आ रही है। सो इफ कभी कभी ना लो जाता है। इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, देन potential energy at distance h below will be
U इजकल टू हो जाएगा माइनस एम जी एच। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में तुम्हें तीन चाहिए, क्या याद रखना है, समझो कि बॉडी को एच हाइट ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच से इंक्रीज कर जाएगा, एच हाइट नीचे ले जाएंगे तो एम जी एच से डिक्रीज कर जाएगा। तो यदि इनिशियल वैल्यू जीरो है तो एच हाइट ऊपर पे प्लस एम जी एच होगा और एच हाइट नीचे पे माइनस एम जी एच होगा। तो यहाँ पे इसको मैं डायग्राम से शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे तीन लेवल मैंने बनाया इस तरह से। हमने इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लिया है। ये जो डिस्टेंस है ये एच है और नीचे वाला डिस्टेंस भी एच है। तो यदि हम एच हाइट ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा प्लस एम जी एच, और एच हाइट नीचे जाएंगे जीरो से तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम जी। बोलो क्लियर। यस। और जीरो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, ग्राउंड पे कहीं पे भी ले सकते हैं जहां से हमें कैलकुलेशन करना इजी हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम करें इसका हम। देयर इज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग having its floor of height 10 meters. Find gravitational potential energy of a boy of a boy of mass 40 kg at second floor, fifth floor, and sixth floor if it is zero. Option A at ground floor। ग्राउंड फ्लोर पे हमने जीरो ले लिया तो हमें निकालना है कि सेकेंड फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे और सिक्स फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं। सर एक बार इसका मतलब आप करके दिखा सकते हो फर्स्ट। हाँ बना देता हूँ। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया तो इसमें हमारा ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया सेकंड फ्लोर, ये हो गया थर्ड फ्लोर, ये हो गया फिफ्थ फ्लोर, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या कर रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे जीरो है, इसका मतलब कि हमने इस लेवल पे ग्राउंड फ्लोर पे जीरो ले लिया। तो हमें निकालना है सेकेंड फ्लोर पे। तो जहां पे हमने जीरो लिया उससे यदि हम ऊपर जाएंगे तो प्लस mgh होगा। तो हाँ इच जी। फ्लोर का हाइट 10 मीटर है तो ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पे गए तो कितना मीटर ऊपर गए, 20 मीटर। एम जी इंटू 20 कर देगा, बॉडी का मास है 40। ये हो गया 800, 8000। फिफ्थ फ्लोर के लिए, फिफ्थ फ्लोर के लिए कितना मीटर ऊपर जाएंगे, 50 मीटर। ये हो जाएगा एम जी इंटू 50, कैलकुलेट कर लो। और सिक्स फ्लोर के लिए 60 मीटर जाएंगे।
mg इंटू 60। इसमें दे दिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे 0 ले लो, तो यदि उसके ऊपर जा रहे हैं तो प्लस mg लगाएंगे, नीचे जा रहे हैं तो माइनस mg लगाएंगे। तुम्हारा फिफ्थ फ्लोर पे आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 12,000। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर बी में थर्ड फ्लोर पे 0 लेना है। बी में एट थर्ड फ्लोर, मतलब थर्ड फ्लोर पे हमें पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेना है और उससे देखना है कि हम कितना मीटर ऊपर गए कितना मीटर नीचे गए। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो है थर्ड पे 0 ले लिया इसने, और हमें निकालना है किस पे? हमें निकालना है सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे थर्ड से सेकंड जाने के लिए ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? थर्ड फ्लोर पे 0 है, हमें सेकंड फ्लोर पे निकालना है। तो 0 से स्टार्ट करो, तो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे जाना पड़ेगा? थर्ड फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां से देखो कि तुम्हें सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो तुम ऊपर की तरफ जाओगे कि नीचे की तरफ जाओगे? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे? ऊपर नहीं, थर्ड से सेकंड नीचे। नीचे। तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला माइनस mgh। और कितना यस। मीटर नीचे जाओगे? कितना? हाउ मेनी मीटर्स यू विल मूव डाउनवर्ड थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए? वन नहीं, 2 meters। फ्लोर का हाइट 10 मीटर, ईच फ्लोर का हाइट 10 मीटर है, हाँ जी। तो कितना मीटर जाओगे? 10 meters ओनली। 10। इसको कैलकुलेट करो। तो माइनस m इंटू जी इंटू 10, ये हो गया -4,000। उसके बाद निकालना हमें फिफ्थ फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, ये तुम बनाओ, बताओ क्या आंसर है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? हेलो कनिष्का, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सर ये पॉजिटिव होगा। और हाइट का वैल्यू क्या लेंगे हम, एच का वैल्यू? हम थर्ड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जा रहे हैं। डायग्राम देखो ना, दिख तो रहा है कि 2 फ्लोर ऊपर गए तो 20 मीटर हो गए, इसमें क्या है इतना सोचना? यस सर। एक्चुअली बहुत ब्लर हो रहा है आपका स्क्रीन ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। स्क्रीन इंटरनेट इतना कम हो गया है? मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करने का ट्राई करूँ। हाँ, एक बार करके देखो।